लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर विकास गुप्ता जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देश में ये बहस शुरू हुई है कंगना राणावत के इस बयान के बाद कि इस्लामिक बॉलीवुड है, इस्लाम के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है। विकास गुप्ता जी को ऐसा लगता है क्या? देखिए मैं बहुत बड़ा नहीं, इस्लाम के प्रति बॉलीवुड नहीं है। मैं ये नहीं कह रही। दीपक जी एक मिनट, मैं अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। सिर्फ विकास जी। हाँ मैडम, एक मिनट, अगर मैं अपनी बात कह पाऊं तो, अगर जब हम छोटे थे दीपक जी, ये आपकी बात सच है, जब हम 70s में 50s और 60s की पुरानी फिल्में देखा करते थे, दूरदर्शन का ही जमाना था, आपने भी वो जमाना देखा है, तो ऐसी बहुत सारी पिक्चरें आती थी उस समय जो 1950 और 1960 में भी बनी, जिसमें पुजारियों का, मंदिरों का, भगवान का मजाक उड़ाया गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदू समाज काफी टॉलरेंट समाज रहा है, और अगर हम इस्लामिक समाज को देखें तो उनकी अगर किसी भी बात को कहा जाए तो उसमें बहुत आपत्तियां आ जाती हैं। आप डिक्लेरेशंस कर देते हैं, फतवा जारी कर देते हैं। अगर सलमान रुश्दी ने कोई किताब लिख दी तो ईरान में उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया, उसके सर पे कोई प्राइज रख दिया गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदू समाज काफी टॉलरेंट है। और जहां तक हिंदी सिनेमा का सवाल है, पिछले 60-70 साल की जो हमने मूवीज देखी हैं पुरानी 1950 से लेकर के 2010 तक की, उसमें काफी मूवीज में हिंदू समाज का और भगवानों का और मंदिरों का और खासकर पुजारियों का मजाक बनाया गया है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, खानों का वर्चस्व कम तो हुआ है पिछले 10 साल में, क्योंकि पिछले 10 साल में हमारे मिडिल क्लास छोटे शहरों के फिल्मों को दर्शाया गया है, जिसमें काफी ऑफबीट एक्टर्स भी आए हैं, जिसमें आयुष्मान खुराना है। मैं और कई नाम नहीं ले सकता क्योंकि देखो मैं बहुत कम फिल्में देखता हूं, लेकिन पिछले 10 साल में छोटे शहरों की छोटी कहानियां लेकर के जो बजट फिल्म से लेकर के आए हैं दीपक जी, अगर आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ा सक्सेस हुआ है। क्योंकि अगर कोई फिल्म 10 करोड़ में बनी और उसने 150 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे कर लिया, या सलमान खान की फिल्म ही 250 करोड़ की बनी और सिर्फ 300-350 करा, तो आप ये मान सकते हैं कि स्मॉल बजट मूवीज में जहां पे छोटे शहरों की कहानियां लेकर के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स पिछले 10 साल से आए हैं। मेरा एक काउंटर सवाल है, आप जवाब दीजिए विकास जी का, लेकिन एक सवाल मेरा है। मुंबई ब्लास्ट होता है, दाऊद से बॉलीवुड के क्या संबंध है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अंडरवर्ल्ड ने किस तरीके से स्टार बनाए और स्टार गिराए, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन मुंबई ब्लास्ट होते हैं, दाऊद डिक्लेयर्ड एनिमी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके लोग बॉलीवुड के अंदर रहते हैं। सॉलिड तौर पर बॉलीवुड के अंदर उनका साम्राज्य चलता है। मुंबई ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानी कलाकार आते हैं, ट्रेन ब्लास्ट के बाद जो 2005 में हुए पाकिस्तानी कलाकार होते हैं, 26/11 के बाद पाकिस्तानी कलाकार आते हैं। ये क्या प्रेम है? ये क्या एक सेक्युलर गैंग है जो बॉलीवुड को रूल करती रही है? मैं नाम नहीं लेना चाहता मनीष।